ये कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। नीरा और आदित्य की शादी को 7 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर वे एक परफेक्ट कपल लगते थे, एक खूबसूरत घर, प्यारा बच्चा और एक सुरक्षित जीवन। लेकिन इस खुशहाल जीवन के पीछे एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सिर्फ नीरा ही जानती थी। नीरा के दिल में कुछ महीनों से हलचल थी। आदित्य एक अच्छे पति थे, प्यार करने वाले पिता, लेकिन उनके बीच की रूमानी चिंगारी कहीं खो गई थी। आदित्य का पूरा ध्यान नौकरी, पैसे और घर के कामों में था, लेकिन वो नीरा को भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव नहीं मिल रहा था जिसकी उसे चाह थी। आदित्य अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहता था। जब घर आता तो थका हारा रहता। नीरा के लिए यह एक खालीपन का अनुभव था जिसे भरने के लिए वह तड़प रही थी। इसी दौरान नीरा की मुलाकात एक पुराने दोस्त कर्ण से हुई। कर्ण और नीरा का कॉलेज के दिनों में गहरा रिश्ता भी रहा था, लेकिन वक्त के साथ दोनों अलग हो गए थे। कर्ण अब एक सफल बिजनेसमैन था और अपनी बातों से नीरा को हंसाने और खुश रखने में माहिर था। नीरा के कारण के साथ फिर से जुड़ने के अजीब सा सुकून महसूस हुआ। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और एक दिन कर्ण ने नीरा के प्रति अपने दिल की बात कह दी, जिसके बाद नीरा खुद को रोक ना पाई और वह उसे इमोशनल स्पार्क की तरह उसके साथ खींचती रही, जिसके कारण जिससे कर्ण उसे जीवन में वापस लाया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। मीरा जानती थी कि वो गलत कर रही है, लेकिन कर्ण के साथ होने से वह बहुत खुश रहती थी, जो वो आदित्य के साथ नहीं कर पा रही थी। उसे इस रिश्ते में खुद को फिर से जिंदा महसूस होता था। आदित्य को कुछ शक नहीं हुआ। वो अपनी दुनिया में इतना मस्त था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी पत्नी धीरे धीरे उससे दूर जाती रही है। नीरा ने आदित्य के सामने हमेशा एक खुशहाल पत्नी का चेहरा रखा, लेकिन अंदर से वो दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ उसका आदित्य के प्रति कर्तव्य, दूसरी तरफ कर्ण के साथ बिताए पल जो उसे एक नई ऊर्जा देते थे। लेकिन हर झूठ की एक उम्र होती है। एक दिन आदित्य ने नीरा का फ़ोन देखा जिसमें कर्ण के मैसेज थे। आदित्य का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने नीरा से सीधा सवाल किया और नीरा ने बिना झिझक के सच बता दिया। हाँ दोस्तों, उसके बाद आदित्य ने गहरी सांस ली। मुझसे तुम्हें कुछ कहना चाहिए था नीरा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था तो हम बात कर सकते थे, आदित्य ने नीरा से कहा। नीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को दोषी महसूस कर रही थी। उसने आदित्य से माफ़ी मांगी, लेकिन वो जानती थी उसकी माफ़ी उस रिश्ते को पहले जैसा नहीं कर सकती। जिसके बाद आदित्य ने फैसला लिया कि वो नीरा को थोड़ी जगह देगा ताकि वो अपने दिल की सुन सके। उन्होंने कुछ समय के लिए अलग रहने का फैसला किया। नीरा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कि वो आदित्य के साथ कि वो आदित्य के साथ रह पाएगी या फिर उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला गलती करके लिया था। कहानी इस सवाल के साथ समाप्त होती है कि नीरा और आदित्य का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या फिर उनके बीच में दूरी रहेगी। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं इन दोनों जोड़ी को क्या करना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए या फिर साथ रहना चाहिए। धन्यवाद।